अब तक इस देश में अगस्त क्रांति की बात होती थी 1942 को याद करते हुए। अब आगे से कुछ युवा लोग जुलाई क्रांति की बात किया करेंगे। एक स्टेज के बाद आंदोलन खुद मीडिया बन जाता है और वो जो मीडिया है उसका मुकाबला कुछ नहीं कर सकता। लोकतंत्र शब्द जो है, मतलब लोक पहले आता है तंत्र बाद में। अमूमन वो तंत्र पहले होता है, लोक बाद में रहता है। तो एक बार फिर कुछ समय के लिए लोक ऊंचा हो गया है, तंत्र नीचा हो गया। ऐसा अब इस देश में लोकतंत्र की लड़ाई का मुख्य मैदान चुनाव नहीं, मुख्य मैदान संस्थाएं नहीं। चुनाव, चूंकि चुनाव कैप्चर हो चुका है, इस देश की जुडिशरी वही कर रही है जो कि इमरजेंसी के दौरान जुडिशरी ने किया था। मेन स्ट्रीम मीडिया ने कितनी शर्मनाक काम किए पिछले एक महीने में। चुप्पी रखी, झूठ बोला, बदनाम किया इस आंदोलन को, उसके बावजूद लोग आए। जहां से संसद का दरवाजा खुलेगा, जहां से अहंकारी सरकार घुटने पे आएगी, मैं तो वहीं जाऊंगा ना। मेरे साथ योगेंद्र यादव जी हैं। बहुत सारे आंदोलन इन्होंने जितवाने की कोशिश की। आखिरकार किसान आंदोलन के बाद ये जीत हुई है। किसान आंदोलन में भी इस्तीफा नहीं हुआ था, वो कृषि कानून रद्द हुए थे। कैसा लग रहा है आज? लास्ट हमारी मुलाकात हुई थी जब आंसू गैस के गोले चल रहे थे रायसीना रोड पे। आप छात्रों को समझाने की कोशिश कर रहे थे और वहीं बैठ रहे थे आप लोग। आखिरी बार वो मुलाकात हुई 20 तारीख को और आज हमारी मुलाकात हो रही है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। कैसा रिएक्शन है आपका? पहला रिएक्शन मेरे इस दोस्त का दिया हुआ है कि अब तक इस देश में अगस्त क्रांति की बात होती थी 1942 को याद करते हुए। अब आगे से कुछ युवा लोग जुलाई क्रांति की बात किया करेंगे। इस जनपद से यहाँ से जुलाई रेवोल्यूशन, जुलाई रेवोल्यूशन है, जैस्मिन रेवोल्यूशन है। आज जो हुआ है ये इस देश के लिए जुलाई क्रांति है, इस मायने में कि ये जो 12 साल का अहंकार और तानाशाही का राज है, उसमें कभी कभार लगता है कि अच्छा कोई झरोका खुला है, कोई खिड़की खुली है। 2024 के चुनाव में लगा, किसान आंदोलन के अंत में दिखाई दिया। आज कुछ वैसी ही खिड़की, एक झरोका खुलते हुए दिखाई देता है। तो और एक हवा थोड़ी हल्की सी, जैसे कहते हैं ना, हवा में ऑक्सीजन थोड़ा बढ़ गई है, कुछ वैसा महसूस और किसान आंदोलन में तो 700 किसान, लगभग 1.5 साल का वक्त लगा और क्या कुछ नहीं हुआ। खालिस्तानी न जाने क्या क्या। यहाँ भी शुरुआत में एंटी नेशनल वगैरह चीज़ें हुई। टीवी मीडिया पर पाकिस्तान का एंगल, टेरर फंडिंग, इन सब चीज़ों की भी बात हुई है। लेकिन आखिरकार चलिए जल्दी ही मांगे मान ली गई। 3 चीज़ें यहाँ नहीं हुई। किसान आंदोलन के पीछे किसान संगठन थे, बड़े बड़े संगठन थे। यहाँ तो कोई संगठन था ही नहीं, ऑर्गेनिक था, सब कोई अपने आप चले आ रहे थे। अन्ना आंदोलन में पूरा मीडिया उसके समर्थन में खड़ा था। बिल्कुल। यहाँ सारा मेन स्ट्रीम मीडिया, आप जैसे अपवाद को छोड़ के, आप तो मेन स्ट्रीम हो नहीं, आप जैसे लोगों को अगर न्यू मेन स्ट्रीम नाउ आप जैसे को आफ्टर दिस प्रोटेस्ट तो हम लोग मेन स्ट्रीम है, बन गए हैं। तो आप जैसे लोगों को छोड़ दें तो मेन स्ट्रीम मीडिया ने कितनी शर्मनाक काम किए पिछले एक महीने में। चुप्पी रखी, झूठ बोला, बदनाम किया इस आंदोलन को, उसके बावजूद लोग आए। और तीसरी बात, इससे पहले के आंदोलनों में सरकार चुप रहती थी। अन्ना आंदोलन में एक डेमोक्रेटिक नेगोशिएशन हुआ, यहाँ पे दमन हुआ, यहाँ प्रोफाइलिंग हुई, यहाँ ड्रोन थे। उसके बावजूद नए लोग आए, युवा लोग आए। इस मायने में ये बहुत सुंदर घड़ी है हमारे लोकतंत्र के लिए। लोकतंत्र शब्द जो है, मतलब लोक पहले आता है तंत्र बाद में। अमूमन वो तंत्र पहले होता है, लोक बाद में रहता है। तो एक बार फिर कुछ समय के लिए लोक ऊंचा हो गया है, तंत्र नीचा हो गया। SIR को लेकर के आप लोग इतनी लड़ाई लड़ते रहे सुप्रीम कोर्ट से और वो राहत नहीं मिली, लेकिन लग रहा था कि लोकतंत्र कमज़ोर हो रहा है। आप लोग ये बात कह भी रहे थे। डिलिमिटेशन बिल आने वाला था। पश्चिम बंगाल में विपक्षी करारी हार हुई, बिहार में करारी हार हुई, लेकिन ये आंदोलन लोकतंत्र के लिए और आगे आने वाले जो तमाम चुनाव हैं, क्योंकि देखिए इस सरकार ने कहा कि कोई भी नीति सफल है असफल है वो चुनाव के नतीजों से तय होता है। यूपी में नोटबंदी के बाद बीजेपी चुनाव जीती थी और प्रधानमंत्री ने कहा था कि नोटबंदी सफल है क्योंकि यूपी की जनता ने हमें जिताया। तो आगे की जो राजनीति पॉलिटिकली अब क्या होगा, क्योंकि पार्लियामेंट में भी हाउस नहीं चलने दिया। राहुल गांधी भी बैठे, उस दिन आप भी डिटेन हुए थे।
उस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालिए। सर, अब एक बात मैं खुल के कह रहा हूँ, ये इन लोगों को पसंद नहीं है लेकिन वो सच है। वो ये है, अब इस देश में लोकतंत्र की लड़ाई का मुख्य मैदान चुनाव नहीं है, मुख्य मैदान संस्थाएं नहीं है। चुनाव क्योंकि चुनाव कैप्चर हो चुका है, संस्थाएं क्योंकि संस्थाओं का मुंह बंद कर दिया गया है। ब्यूरोक्रेसी से तो कोई उम्मीद थी ही नहीं, स्वायत्त संस्थाएं तो इनकी जेब में चली ही गई थी। अब जुडिशरी से भी वो उम्मीद आपको नहीं रह सकती है। दुर्भाग्यवश आज इस देश की जुडिशरी वही कर रही है जो कि इमरजेंसी के दौरान जुडिशरी ने किया था। तो इतना सब होने के बाद क्या जगह बचती है लोकतंत्र के लिए? जगह बचती है सड़क। लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से सड़क पर प्रतिरोध ही अब देश में लोकतंत्र बचाने का मुख्य मैदान बचा है। इस बात को मैं खुल के कहता हूँ। जाहिर है ये लोग बड़े परेशान होते हैं, तमाम तरह की बातें करते हैं, लेकिन अगर आप इस देश की, और कहते हैं कल मेरे को परसों ये बीजेपी वाले मुझे बाबा साहब अम्बेडकर कोट कर रहे थे। बाबा साहब ने कहा था, मैंने कहा बड़ा अच्छा हुआ, एक तो तुम्हें बाबा साहब पढ़वा दिया, चलो अच्छी बात है, थोड़ा और पढ़ लेना बेटा। कि बाबा साहब ने कहा था कि सिविल डिसोबीडियंस आज़ाद भारत में नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्यों? क्योंकि संस्थाएं काम करेंगी, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स होंगे, क्योंकि सरकार जवाबदेह होगी, क्योंकि ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस होंगे। जब आप इन सब का मुंह बंद कर दोगे तो क्या होगा? और ये भी तो देखिए ना कि जब जनता सड़क पे आ जाती है तो हमारे सीजेआई भी कहते हैं कि देखो मैंने तो मना नहीं किया ना, आ जाओ। वो इंटरव्यूज दे रहे थे, अचानक कोर्ट के दरवाजे भी खुल जाते हैं सर सड़क से। मैं तो कहता था सड़क से संसद का रास्ता होता है, अब लगता है सड़क से सुप्रीम कोर्ट भी खुलता है। सुप्रीम कोर्ट जब उनके पास पिटीशन लगाई थी कि भाई बहुत ब्रूटैलिटी हुई, वीडियोस देखिए, उन्होंने कहा वीडियोस देखने के लिए टाइम नहीं है पिटाई के। तो वो भी एक बात है कि यहाँ पर ये जनरेशन जी है, वो बहुत ज़्यादा सुनती बुनती नहीं है। उनको, उनके लिए हम लोग सोचते हैं कि न्यायाधीश जी के बारे में कुछ ना कहें, इन्होंने खुलकर उनको भी जो बोला है बोलना चाहिए था। गलत नहीं कहना चाहिए, अपशब्द किसी के बारे में भी बोले गए हो, मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन ये हकीकत है कि सड़क का मूड सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे भी खोलता है। तो भाई जहाँ से सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खुलेगा, जहाँ से संसद का दरवाज़ा खुलेगा, जहाँ से अहंकारी सरकार घुटने पे आएगी, मैं तो वहीं जाऊँगा ना। योगेंद्र जी, आखिरी सवाल, अब क्या क्या चीज़ें हैं जिसका कोर्स करेक्शन होना है? देखिए, चूँकि 20 दिन जब तक सोनम वांगचुक को यहाँ से नहीं उठाया गया, टीवी पर एक लाइन नहीं चली, और यहाँ चूँकि हम लोग आते थे कवर करने और सोनम जी से मुलाकात होती थी, तो सोनम जी ने पूछा कि बताइए कि टीवी मीडिया नहीं आ रही है, तो हमने कहा हम लोग दिखा रहे हैं और लोग आ रहे हैं। तो कम से कम शायद एक टीवी मीडिया को कोर्स करेक्शन करने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे ही दोस्त हैं सब, और रिपोर्टर सर मेरे दोस्त हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की है, उनको पीटा जा रहा था, हम लोग रोक रहे थे और गलत है। तो वो एक कोर्स करेक्शन की ज़रूरत है, लेकिन विपक्ष को भी सर कहीं ना कहीं कोर्स करेक्शन करने की ज़रूरत है, क्योंकि बाद में राहुल गांधी जी का अपना कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन थोड़ा सा पहले और समर्थन करते आपको लगता है? शुरुआत में इस आंदोलन को भी डिफेम किया गया, कांग्रेस के सोशल मीडिया ग्रुप में भी काफ़ी चीज़ें हुई जो आपको याद होगा 6 जून को, और उसके बाद भी सबको कोर्स करेक्शन की ज़रूरत है। मुझ जैसे सफ़ेद बाल वालों को भी कोर्स करेक्शन की ज़रूरत है कि हम काले बाल वालों को सिखाया कम करें, उनसे सीख भी लिया करें कभी कभार, क्योंकि उन्होंने हमें पॉलिटिक्स सिखा दी है, बजाय कि हम उनको सिखाएं उन्होंने सिखा दी है। ऑपोजिशन को भी सीखना चाहिए कि भाई ऊर्जा तो मैदान में होती है, सीखना मीडिया को भी चाहिए कि तुम जितना छुपिए। किसान आंदोलन ने भी किया था, एक स्टेज के बाद आंदोलन खुद मीडिया बन जाता है, बिल्कुल, और वो जो मीडिया है उसका मुकाबला कुछ नहीं कर सकता। सीखना चाहिए, और सीखना इस देश के अहंकारी राजा को भी चाहिए कि खाली बैठे हुए आप सिर्फ कि आप कैबिनेट मीटिंग में बैठ के ये फैसला नहीं करते हो कि रियलिटी को कैसे बदला जाए। कहते हो इंस्टाग्राम रील बनाया करो, माने ये सरकार चला रहे हो कि टीवी स्टूडियो चलाते हो तुम भाई? उनको सीखना चाहिए। ये जो है ना कि ये जो अहंकार ये है, हर चीज़ को मैनेज किया जा सकता है, रियलिटी बदलने की ज़रूरत नहीं है, इमेजेस बदल दो। ये जो है ये बदलना होगा। कभी कभार रियलिटी आपको आके काट लेगी, डंक मार देगी, वो हुआ है। तो कम से कम जो सरकार 2014 में फेसबुक व्हाट्सएप के ज़रिए आई थी, अब इंस्टाग्राम उस सरकार को कोर्स करेक्शन करवा रहा है। इंस्टाग्राम को शायद सरकार डिकोड नहीं कर पाई और ये आंदोलन खड़ा हो गया। हमें दिख रहा था, पर शायद वो फीडबैक हमारे चैनल से लेते नहीं, वो टीवी न्यूज़ चैनल से लेते हैं, वहाँ के पत्रकारों से लेते हैं जिनको उन्होंने ही लगवाया है नौकरियों पर, और वो वही बताते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। तो शायद
असली पत्रकारों की सुने तो ना छात्रों का नुकसान होगा, ना उनको मार पड़ती, और ना ही सरकार को इतना लज्जित होना पड़ता, सुनना इसलिए सब पड़ता। लोग मिलकर रेड माइक देखा करें। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू सर। एक स्टेज के बाद आंदोलन खुद मीडिया बन जाता है, बिल्कुल। और वो जो मीडिया है उसका मुकाबला कुछ नहीं कर सकता।